नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश मकवाना इस वीडियो के माध्यम से आज सबके सामने नीतीश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट क्या है और क्या क्या सेवाएं मैं उसमें प्रोवाइड करता हूं और किस तरीके से इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। रिसेंटली मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट किया है, बीए विथ मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और अभी करेंटली एलएलबी की पढ़ाई स्टार्टअप की है, एडवोकेट की। विज़न यही है कि अगर कुछ रूल्स मुझे अच्छे से पता हो तो मैं समाज को जो जस्टिस दिलाना चाहता हूँ ना, वो बहुत अच्छे से दिला पाऊँ। और बहुत सारे ऐसे लोग जो जस्टिस के लिए मेहनत करते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और या आप तक ये मेरा लिंक पहुँचा है और आप सेम फील्ड में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर आप सच में सोशल वर्क में काम करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं अब एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहा हूं जो स्पेशली लॉ के लिए है। समाज में कुछ ऐसे लोग जिन्हें जस्टिस की ज़रूरत है बट उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको मदद कर पाए। पहले ऐसा एक डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं जो मुझे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज है, रजिस्टर्ड संस्था है। 6 साल कंप्लीट चुके हैं, 7वां ये साल चल रहा है। सो कई सारी चीज़ें सोशल वर्क डिपार्टमेंट में मैं कर सकता हूं और उसी के बेसिस पर मैं ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनजीओ के द्वारा स्टार्टअप कर रहा हूं, जिसमें जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं वो भी जुड़ सकते हैं, या जिनकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है वो भी जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि नीतीश फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत ये है, यहाँ पर जुड़ने वाला हर एक इंसान इस संस्था का एक अहम हिस्सा है, अहम भाग है। उन्हें कभी कोई छोटा नहीं समझा जाता। जैसे एक ट्रस्टी है वैसे ही बाकी सारे जुड़े हुए लोग हैं, बस वही सम्मान, वही मान, इज्जत यहाँ पे मिलती है। और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एनजीओ का मोटिव होता है। गवर्नमेंट ने एनजीओ को क्यों शुरू किया गया, तो मैं इसका सही कंसेप्ट बताता हूँ। एक होता है जीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी तालुका पंचायत, जिला पंचायत या कोई भी सरकारी क्षेत्र, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर मेडिकल दवाखाना जो सरकारी होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक चीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार सैलरी देती है और चलता है। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, उसका मतलब क्या होता है? ये क्यों शुरू किया गया? ये इसलिए शुरू किया गया कि जहां सरकार नहीं पहुंच सकती है, जहां लोगों तक व्यक्तिगत पहुंचना सरकार के लिए दिक्कत है, वहां पर ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करे, उन तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को समझे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर सरकार के सामने रखे कि ये समस्या है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। पर हो क्या रहा है? वडोदरा में 35,000 से ज़्यादा रजिस्टर एनजीओ, आनंद में 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर एनजीओ, अंकलेश्वर में और भरूच में मिलाकर 35,000 से ज़्यादा एनजीओ, सूरत में 30,000 से ज़्यादा एनजीओ। इतने सारे एनजीओ हैं। समस्या क्यों है? क्यों समस्या है पता है? ज़्यादातर एनजीओ सिर्फ वही प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें उन्हें पैसा मिलता है। समाज की भलाई के लिए शायद चंद एनजीओ काम कर रहे हैं और उन चंद एनजीओ को फंडिंग का भी सपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। सबको अपना ट्रांजैक्शन करना है। अगर इंडिया का हर एक व्यक्ति अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा उस एनजीओ को सजेस्ट करे, उस एनजीओ को डोनेट करे जो सच में समाज के लिए काम कर रहा है, जाओ देखो, परखो उस एनजीओ को, फिर डोनेट स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे एनजीओ को फंडिंग करो। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो दिल से समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करो। ना मिले तो मेरा ऑप्शन तो आपके लिए बस अवेलेबल ही है। मैं नीतीश मकवाना 6 साल से इस एनजीओ को रन करते आ रहा हूँ। 1 रुपया भी सैलरी ना लिया है, ना आगे भविष्य में लूँगा, बल्कि मैं अपनी जो भी साइड में जितने भी काम करता हूँ, मेरा कोई फिक्स जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फुल टाइम सोशल वर्कर हूँ। फुल टाइम सोशल वर्कर होने के लिए मुझे फुल टाइम देना बहुत ज़रूरी है और उसी के कारण मैंने कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं कर पाया। बट मेरे कई सारे ऐसे बिजनेस जो पेंडिंग थे, पहले मैंने शुरू किए थे, उसे बंद किया था, उसे वापस स्टार्ट करके उसमें से जो भी अर्निंग होता है ना, उसका 80% मैं डोनेशन में देता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं बचता, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, मेरी ज़रूरतें बहुत चंद है, बहुत कम है,
मुझे सिर्फ चाय का शौक़ है, कुछ खाने पीने का शौक़ है, बट अभी वो भी मैं अपनी फ़िटनेस के लिए चेंज कर रहा हूँ। सो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, इसलिए मेरे पास जो भी पैसा आता है ना, वो मैं समाज के ऊपर खर्च करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता हूँ। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, जितना पैसा था अब तक वो सब कुछ दिया, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फुल टाइम भी दे रहा हूँ। रिसेंटली जिस बिज़नेस को मैंने बंद किया था उसे एनजीओ के साथ मर्ज करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पर कई सारी महिलाओं को एक अच्छी अवेयरनेस, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी फंड इकट्ठा हो रहा है, उनमें जो भी काम कर रहा है उसे एक अच्छा पैसा, अच्छी एक अमाउंट, अच्छी एक सैलरी उन्हें मैं दे पा रहा हूँ। और साथ में जो बच रहा है मेरे पास उसे मैं एनजीओ के कुपोषित प्रोडक्ट, जो कुपोषित बच्चों के लिए जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें मैं फंड कर पाऊँ। सुनने में आया था पिछले साल की आनंद में 14,000 कुपोषित बच्चे हैं। बहुत जगह पर बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं, उनके लिए हर एक बच्चे के पीछे जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, डेली दूध, खजूर, चना, सप्ताह में एक बार फ्रूट्स, ये जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, महीने का लमसम 1200 रुपये का खर्च पर बच्चे दीठ आता है। अगर इस प्रोजेक्ट को बहुत 100 वुमेंस के लिए मैंने अभी रिक्रूटमेंट डाला है, अगर ये चीज़ होता है ना, तो एक तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को अवेयरनेस मिलेगी। क्या अवेयरनेस मिलेगी, क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ी हिंट दूंगा। देखिए, कुछ साल पहले मैं जो काम कर रहा था ना, कुछ 2018 या 17 में पैडमैन मूवी आया था अक्षय कुमार सर का, जिसमें बताया गया था कि एक महिला की प्रॉब्लम को समझकर सर ने एक सैनिटरी पैड बनाया, उसे एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनकी खुद की वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, कोई बाहर से आया उसे चेक किया, उन्हें ज़रूरत थी सैनिटरी पैड, उन्होंने चेक किया, बट उन्हें उनकी मटेरियल क्वालिटी सही नहीं लगी, उन्होंने बताया, उन्होंने फिर से मेहनत की और सही मटेरियल क्वालिटी बनाई। तब से लेकर अब तक बहुत सारे मैन्युफैक्चरर खड़े हो चुके हैं, हर कोई घर पे सैनिटरी पैड बना रहा है। क्या आप सही क्वालिटी बना रहे हैं? क्या जिन महिलाओं को इस पैड को उपयोग करने के लिए जा रहा है, क्या वो सेफ है आपके सैनिटरी पैड से? मेरा काम क्या है, WHO के क्या रिपोर्ट्स है महिलाओं को लेकर, पीरियड्स के दरमियान क्या दिक्कतें आती हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एक माँ, बहन, बेटी, हर घर में एक महिला तो होती ही हैं, और उन्हें दिक्कत होती है तो वो अपनी माँ या बड़ी बहन या और कोई फैमिली में जो महिला है उनसे माहिती मांगते, इन्फॉर्मेशन मांगते। बट क्यों, कहाँ से उनके पास आएगी? वो प्रैक्टिकली पीरियड से जुड़े हुए हैं, बट वो भी जब तक एक गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर से नहीं मिलता है तब तक उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में मेल्स बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स बहुत कम है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बता नहीं पाते, जा नहीं पाते, या वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है तो पे नहीं कर पाते। उसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं इस पीरियड्स में होने वाली समस्याओं को झेलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। इन्फेक्शन जा नहीं रहा है, यूट्रस कैंसर बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं। मतलब बरसों पहले कॉटन के कपड़े यूज़ किए जाते थे कि पीरियड्स में कोई बाहर नहीं निकलता था, घर पे रहता था और कॉटन के कपड़े यूज़ कर लेता था और खुद को सेफ रखता था। सैनिटरी पैड आए, बोला गया कि ये पैड यूज़ करोगे तो आप बाहर ट्रैवल कर पाओगे। उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, गूगल ये कहता है कि प्लास्टिक सैनिटरी पैड डिटॉक्सिन नाम का केमिकल इनफर्टिलिटी, यूट्रस कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, ये गूगल कहता है। तो ऐसे कहीं सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल सोशल मीडिया पर भी हैं, बट कहीं ना कहीं आज हम लोग रील्स देखते रहते हैं बहुत चीज़। मैं हर बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक अवेयरनेस देता हूँ कि हर एक महिला को अपने यूट्यूब में जाकर ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है या ब्रेस्ट कैंसर चेकअप कैसे होता है उसके बारे में लिखना चाहिए। उसका वीडियो आता है, पर्सनल घर में जाइए, हर 3 महीने में एक बार चेकअप कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, बच जाओगे आप, दिक्कतें नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं कि पीरियड्स क्या है, उसमें क्या दिक्कतें होती है, कैसे होती है, वो कैसे खड़ी हुई, कैसे रोका जा सकता है, उसका मूल कारण क्या है। अगर आप एक सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, कैसा है और कैसा यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को, हर एक महिला को कपड़े खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, वो 1000 चीज़ चेक करती है। अगर एक साड़ी लेनी है तो 10 साड़ियाँ चेक करती है, बट जब एक सैनिटरी पैड लेना है तो कोई चेक नहीं करता। मॉल से उठा लिया, दुकान में गए, अगर ब्रांड का नाम पता है तो ब्रांड का नाम बता दिया, नहीं पता है तो खुद बोलेंगे सर जो अच्छा लगे वो दे दो, आए ले और चले आए। अरे आप कंपनियों को अमीर करने के लिए बैठे हैं? नहीं ना, खुद की सेफ्टी के लिए ना।
तो क्या उसमें आप सेफ हैं? अगर नहीं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोजेक्ट वुमेन गाइनिक प्रॉब्लम अवेयरनेस मिशन के द्वारा जान सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वडोदरा में हमारी ऑफिस है, आनंद में अगर मुझे 10 महिलाएं मिल जाती हैं तो बहुत जल्दी मैं आनंद में भी ऑफिस स्टार्टअप कर दूंगा, बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इसीलिए स्टडीज़ में जुड़ा हूँ जिससे मैं लॉ की पढ़ाई की भी कर पाऊँ और जो मेरे पास टाइम बच रहा है उसमें वहाँ पर आनंद में जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर ये प्रोग्राम करूँ और मैं वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ की बच्चियों के लिए मैं अच्छे से इस इन्फॉर्मेशन को दे पाऊँ। और जो भी महिला इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ देना चाहती है, जो भी एक आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, स्टूडेंट लाइफ में अभी करंटली एजुकेशन फीस बहुत है, बहुत ज़्यादा है, सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा होती है। हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फीस भर पाए। हर एक स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, मम्मी पापा के पैसों पर पढ़ाई कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कीजिए और अपना खर्चा निकालिए। इससे 2 चीज़ होगी, एक तो आप पढ़ोगे भी, दूसरा आपको स्किल आएगी, लोगों से बात करना सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे और यही कम्युनिकेशन आपको फ़ायदा दिलाएगा आने वाले टाइम पर जब आप डिग्री लेकर बाहर निकलते हो और कभी भी कोई भी इंटरव्यू अटेंड करेंगे ना, आप उस इंटरव्यू के दरमियान हमेशा पास होंगे, फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डिग्री भी है और कम्युनिकेशन भी है। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, 3 दिन पढ़ाई करते हैं और 4 दिन जॉब करते हैं, या 4 दिन पढ़ाई करते हैं, 3 दिन जॉब करते हैं। इंडिया में सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। अगर आप सच में अपने आप को डिग्री के साथ काबिल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप फुल टाइम जॉब करने चले जाओ और पढ़ाई के लिए कभी आओ ही नहीं। ये बहुत गलत है। ये जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं कि आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। अगर आप स्टडी के लिए एडमिशन लिए हैं तो स्टडी कंप्लीट कीजिए, उसको डिस्टर्ब किए बिना साइड में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम लीजिए, कहीं पे भी पार्ट टाइम लीजिए। ना मिले मैं दूंगा आपको काम, मेरे पास बहुत सारे काम, बहुत सारे, कई सारी कंपनियां हैं। 12 साल मैंने इंटरनेशनल मार्केट में काम किया, बहुत सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है जहाँ पर मैं आपको फ्रीलांसर्स काम दे सकता हूँ। कहीं जगह पर आपको जॉब के रूप में, तो कहीं जगह पर आपको एक बिजनेस के रूप में, एक खुद की सिस्टम के रूप में, जो आने वाले टाइम पे आपको आपका करियर बनाने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में पूरी मदद कर सकती है। तो मेरा विजन जो है, मैंने